प्रज्ञा यानी बुद्धि या समझ। प्रज्ञा दो प्रकार की होती है, ज्ञ प्रज्ञा और प्रत्याख्यान प्रज्ञा। इन दोनों का गहरा संबंध होता है। ज्ञ प्रज्ञा से यह ज्ञान होता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य। प्रत्याख्यान प्रज्ञा से हेय यानी छोड़ने योग्य वस्तु का त्याग किया जाता है। आज के बोल में प्रत्याख्यान यानी त्याग का क्रम या ऑर्डर या सीक्वेंस प्रदर्शित है। संस्कृति का आप सभी से जय जिनेंद्र और स्वागत है अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में। आज चर्चा का विषय है भांगा 49 यानी भांगा 49। हमारा लक्ष्य क्या है? कर्मों को आत्मा से दूर करना, कर्मों को हटाकर आत्मा को हल्का बनाना। ये कैसे होगा? अगर हम ये समझ जाएं कि कर्म कैसे बंधते हैं तो हम उस बंधन को रोक सकते हैं। मन, वचन और काया यानी शरीर की प्रवृत्ति योग है और इन्हीं तीनों योगों से कर्म का बंधन होता है। गलत सोचना, बोलना या करना, इन तीनों से ही कर्मों का बंधन होता है। दूसरी बात है करण। करण के 3 भाग हैं, करना, कराना और अनुमोदन करना यानी अप्रिशिएट या इनकरेज करना। गलत करने, कराने या अनुमोदन करने, तीनों करणों से ही कर्मों का बंध होता है, चाहे वे किसी भी योग से हो, मन, वचन या काया से। तो करण यानी करना, कराना या अनुमोदन करना, और योग यानी मन, वचन और काया की प्रवृत्ति, और इन दोनों के संयोग यानी कॉम्बिनेशन से कर्मों का बंध होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गलत काम उठाते हैं, हिंसा। किचन में कॉकरोच हो गए, आपने उन्हें मार दिया। अब आपने खुद नहीं मारा लेकिन नौकर आदि को कहकर उन्हें मरवा दिया। ना खुद मारा ना मरवाया, लेकिन अनुमोदना की कि अच्छा हुआ, कॉकरोचों को तो मारना ही चाहिए। तो ये हुए 3 करण, करना, कराना और अनुमोदन करना। यही तीनों जब आप शरीर से करते हैं तो काय योग, मुंह से बोलते हैं तो वचन योग और मन से सोचते हैं तो मनोयोग हो जाते हैं। तो मन, वचन और काया से जब हम गलत करते हैं, कराते हैं या अनुमोदना करते हैं तो कर्मों का बंधन होता है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से भांगे या विकल्प बन जाते हैं। कर्म लगने के ये मार्ग हैं और इन्हें त्याग से रोका जा सकता है। इनके त्याग को संवर कहते हैं। इन त्याग या भांगों के 49 या 49 प्रकार हैं। 11, 12, 13, 21, 22, 23 और 31, 32, 33। 1 यानी एक करण एक योग। करूँ नहीं मन से, करूँ नहीं वचन से, करूँ नहीं काया से। कराऊँ नहीं मन से, कराऊँ नहीं वचन से, कराऊँ नहीं काया से। अनुमोदू नहीं मन से, अनुमोदू नहीं वचन से, अनुमोदू नहीं काया से। 1, 2 यानी एक करण 2 योग। करूँ नहीं मन से, वचन से, करूँ नहीं मन से, काया से, करूँ नहीं वचन से, काया से। कराऊँ नहीं मन से, वचन से, कराऊँ नहीं मन से, काया से, कराऊँ नहीं वचन से, काया से। अनुमोदू नहीं मन से, वचन से, अनुमोदू नहीं मन से, काया से और अनुमोदू नहीं वचन से, काया से। 1, 3 यानी एक करण और 3 योग। करूँ नहीं मन से, वचन से, काया से, कराऊँ नहीं मन से, वचन से, काया से और अनुमोदू नहीं मन से, वचन से, काया से। तो ये 1, 1, 1, 2, 1, 3 मिलाकर हो गए 21 यानी 21 भांगे। अब आ जाते हैं 2, 1, 2, 2, 2, 3। 2, 1 यानी 2 करण 1 योग। करूँ नहीं, कराऊँ नहीं मन से, करूँ नहीं, कराऊँ नहीं वचन से, करूँ नहीं, कराऊँ नहीं काया से। करूँ नहीं, अनुमोदू नहीं मन से, करूँ नहीं, अनुमोदू नहीं वचन से, करूँ नहीं, अनुमोदू नहीं काया से। कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं मन से, कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं वचन से, कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं काया से। 2, 2, 2, 2 यानी 2 करण 2 योग। करूँ नहीं, कराऊँ नहीं मन से, वचन से, करूँ नहीं, कराऊँ नहीं मन से, काया से, करूँ नहीं, कराऊँ नहीं वचन से, काया से। करूँ नहीं, अनुमोदू नहीं मन से, वचन से, करूँ नहीं, अनुमोदू नहीं मन से, काया से, करूँ नहीं, अनुमोदू नहीं वचन से, काया से। कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं मन से, वचन से, कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं मन से, काया से, कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं वचन से, काया से। और 2, 3 यानी 2 करण 3 योग।
करूँ नहीं कराऊँ नहीं मन से वचन से काया से, करूँ नहीं अनुमोदूँ नहीं मन से वचन से काया से, और कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं मन से वचन से काया से। तो ये 2-1, 2-2, 2-3 भी मिलाकर हो गए 21 हिस्से या 21 त्याग या 21 भांगे। अब आ जाते हैं 3-1, 3-2, 3-3। 3-1 यानी 3 करण 1 योग। करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं मन से, करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं वचन से, करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं काया से। 3-2 यानी कि 3 करण और 2 योग। करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं मन से वचन से, करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं मन से काया से, करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं वचन से काया से। और आखिरी है 3-3 यानी कि 3 करण 3 योग। करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं मन से वचन से काया से। तो 21 + 21 प्लस ये आखिरी हो गए 7, पूरे मिलाकर हो गए 9 हिस्सों के 49 या 49 भांगे। इन 49 प्रकार से हम त्याग कर सकते हैं। तो करने वाले, कराने वाले और अच्छा समझने वाले के मन, वचन और काया का संबंध करने से 9 भांगे या विकल्प बन जाते हैं, और कर्म लगने के ये 9 मार्ग हैं और त्याग के द्वारा इन्हें रोका जा सकता है। कुल मिलाकर ये 49 या 49 भांगे बन जाते हैं। तो इन त्यागों को कैसे करें? मुनि हिंसा आदि का पाप त्याग या त्याग 9 पापों का त्याग 9 कोटि से करता है। श्रावक प्रायः 2 कोटि से लेकर 8 कोटि तक का त्याग करते हैं। जैसे जैसे आपका मनोबल और अहिंसा का भाव बढ़ता है, आप त्याग का लेवल बढ़ा सकते हैं। तो ये कोटि क्या है? 1 कोटि का त्याग करूँ नहीं काया से, 2 कोटि का त्याग करूँ नहीं वचन से काया से, 3 कोटि का त्याग करूँ नहीं मन से वचन से काया से, 4 कोटि का त्याग करूँ नहीं मन से वचन से काया से, कराऊँ नहीं काया से, 5 कोटि का त्याग करूँ नहीं वचन से काया से, कराऊँ नहीं मन से वचन से काया से, 6 कोटि का त्याग करूँ नहीं मन से वचन से काया से, कराऊँ नहीं वचन से काया से मन से, 7 कोटि का त्याग करूँ नहीं मन से वचन से काया से, कराऊँ नहीं मन से वचन से काया से, अनुमोदूँ नहीं काया से, 8 कोटि का त्याग करूँ नहीं मन से वचन से काया से, कराऊँ नहीं मन से वचन से काया से, और अनुमोदूँ नहीं वचन से काया से, 9 कोटि का त्याग करूँ नहीं मन से वचन से काया से, कराऊँ नहीं मन से वचन से काया से, और अनुमोदूँ नहीं मन से वचन से और काया से। तो ये 9 लेवल्स या 9 कोटि के त्याग हैं जो हम कर सकते हैं। करना मन से वचन से काया से, कराना मन से वचन से काया से, अनुमोदन या समर्थन करना मन से वचन से काया से। ये तीनों एक ही श्रेणी में हैं। हिंसा करने वाला हिंसक है, हिंसा कराने वाला भी हिंसक है, और हिंसा का समर्थन करने वाला, हिंसा को अच्छा समझने वाला भी हिंसक है। इसी प्रकार मन से हिंसा करने वाला हिंसक है, वचन से हिंसा करने वाला हिंसक है, और काया से हिंसा करने वाला भी हिंसक है। तो इस प्रकार हिंसा, झूठ, चोरी आदि पापों को अलग अलग भागों या श्रेणियों या लेवल्स से त्याग किया जा सकता है। तो ये थे भांगा 49 या 49। एक बार यदि समझने में तकलीफ़ हो तो आप बार बार श्रवण करके और जब सुनेंगे तो काफ़ी हद तक आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो आगे हम बढ़ेंगे 25वें बोल में अगले हफ्ते। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।